हमारा मन सिमरन में क्यों नहीं लगता। आमतौर पर जब भी हम सत्संगी भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं तो और बातों के साथ हमारी एक बात ये भी होती है कि हमारा जो सिमरन भजन है कैसा चल रहा है। जब हम एक दूसरे से पूछते हैं तो थोड़ी देर में हमारी जो हकीकत है वो सामने आ जाती है कि हमारा जो सिमरन है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है। उसमें बहुत सारी कमियां हैं। हम उसको पूरा वक़्त नहीं दे पाते जो हमने स्वेच्छा से गुरु से वादा किया था नामदान के समय कि हम इतना समय ज़रूर सिमरन को देंगे। ऐसा क्यों होता है? हमारा मन क्यों नहीं सिमरन में टिक कर बैठता? क्यों हमेशा ही हम सिमरन से जी चुराते हैं? आमतौर पर पहले तो हम सिमरन करते ही नहीं, यदि करते भी हैं तो कभी हम बहाना लेते हैं कि हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, या आज हमें फला काम के लिए जाना है तो मैं उस काम को पहले देखूं या इस काम को देखूं, सिमरन तो मैं चलो कल भी कर लूँगा। ये अनगिनत बहाने हम बनाना शुरू कर देते हैं और यही कारण है। आप देख लो कि नामदान मिले हुए हमें काफ़ी अरसा हो गया है, हर चीज़ हमारी बढ़ी है, हमारी धन दौलत बढ़ गई, परिवार बढ़ गया, लेकिन हमारा जो सिमरन का समय है वो नहीं बढ़ा। वो 2.5 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे कभी नहीं हुआ, वो 2.5 घंटे से 15 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तो हो गया है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सिमरन किए हुए उन्हें अरसा ही बीत चुका है। देखो भाई, ये एक रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंस है। मेरा भी इसी तरह मन करता था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अद्भुत व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने भी उसी मालिक के आगे फरियाद की कि ऐ दाता, मेरा मन क्यों नहीं लगता मन सिमरन में, जबकि आपने हमेशा ही सत्संग में यही फरमाया है कि तुम्हारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही इस सिमरन से ही बनेंगे। अब बनाने वाला भी वही है और बिगाड़ने वाला भी वही है, लेकिन ध्यान रखना कभी मालिक हमें नहीं बिगाड़ता, मालिक हमेशा ही हमारे को बनाता है। मालिक हमारे हमेशा ही गुणों को देखता है, अवगुणों को नहीं देखता। यदि उसने हमारे अवगुणों को देखा होता तो शायद आज हम इस स्थिति में नहीं होते जिसमें आज हम हैं। हमने यही अपने सद्गुरु से सुना है। हमारा मन लज्जत का आशिक है, ये बात पक्की है। गुरु ने फरमाया है, वाकई में सच बात है, हर वक्त इसे कुछ ना कुछ नया चाहिए। इसीलिए हम घर के खाने को भी ना बहुत जल्दी से उससे ऊब जाते हैं और हफ्ते में एक ना एक दिन या 2 दिन बाहर भी खाना खाते हैं या बाहर से खाना घर मंगा लेते हैं। और रही बात सिमरन की, सिमरन में तो एक ही नाम है जिसको लगातार जपना है, बार बार दोहराना है। तो हमें उसमें कैसे मजा आए? उसमें नीरसता आ जाती है, मन उधर जाना गवारा नहीं करता। लेकिन जिस तरह और चीज़ों में स्वाद है या मन को मज़ा आता है, इंद्रियों को मज़ा आता है, इसी तरह यदि हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा इस नाम से मज़ा लेना शुरू कर दें, इस नाम में छुपी हुई लज्जत को पहचानने लग जाएं, तो हमारा सिमरन बढ़ जाएगा, उसका समय भी बढ़ जाएगा, हमारे अंदर आत्मिक शांति भी बढ़ जाएगी, परमात्मा के प्रति जो हमारी आस्था है और विश्वास है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सिर्फ होगा जब हम सिमरन बढ़ाएं। और सिमरन बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है जो हमारे मन की चाल है कि जैसे ही वो किस चीज़ का सिमरन करती है उसकी शक्ल हमारे दिमाग में बन जाती है। तो हमें इसी चीज़ को पहचानना है कि जैसे ही हम सिमरन में बैठें, हम हमेशा ही क्या करते हैं, बैठते ही नाम जपना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में हमारे मन में कोई शक्ल बनती है, कोई ध्यान आता है और हम उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक ख़त्म होती है कहानी, फिर दूसरी शुरू हो जाती है, तीसरी शुरू हो जाती है। या तो हम आँख लग के सो जाते हैं या थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं, कोई ना कोई बहाना करके, जैसे बताया शरीर में दर्द है या कहीं जल्दी जाना है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है, सिमरन की, मन की इस आदत का फ़ायदा उठाना है कि जैसे ही बैठें तो मन हमारे नाम का सिमरन करे। तो नाम किसने दिया? गुरु ने। तो गुरु की सूरत
अपने आज्ञा चक्र पे ले आओ। यदि आपको गुरु शरीर लगता है, ठीक है ही शरीर, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ, गुरु खुद कहते हैं मैं शरीर हूँ, मेरी हद भी शमशान घाट तक है। तो आप उस निराकार, कहते हैं वो निराकार ज्योति रूप में भी है, प्रकाश रूप में है, शब्द रूप में है, आप वहाँ पर आज्ञा चक्र पे उसको ले आओ। अगर आप किसी हिंदू धर्म में हैं, हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, कोई आपका इष्ट होगा, उसकी शक्ल यहाँ ले आओ। सिर्फ फ़ायदा ये है, हमें करना ये है कि हमारे को अपनी आत्मा को, अपने मन को यहाँ रोकना है, आज्ञा चक्र पे रोकना है, जिससे वो नीचे ना आए। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का, 2 नीचे मलमूत्र के। तो इन द्वारों के ज़रिए ही हमारा ध्यान नीचे भाग जाता है। तो हमें वहाँ रोकना है अपने आप को। और जैसे जैसे हम रोकेंगे, विश्वास करेंगे सद्गुरु पे, सद्गुरु के दिए गए नाम पे, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर आज्ञा चक्र पे, जिस ज्योति को, जिस प्रकाश को, जिस ध्वनि को, जैसे जैसे उसमें हमारी आस्था बढ़ेगी, हमारे को उसमें से लज्जत आनी शुरू हो जाएगी। फिर ये 2 पैसे के जो आपके खाने पीने के मन के स्वाद है ना, इनसे कहीं बड़ा गुना, बहुत बड़ा गुना वो स्वाद है, वो लज्जत है जो आनी आपको शुरू हो जाएगी। फिर देखो पलक झपकते ही घंटा 2 घंटा कब बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। चलते फिरते जो आप सिमरन करेंगे ना, उसकी तो अपार कृपा और अपार जो लज्जत है वो आप पे संभाली नहीं जाएगी। इस लज्जत को पहचानना है, मन की आदत को पहचानना है और इस लज्जत का मजा चखना है। जैसे जैसे इस लज्जत का मजा चखेंगे, नाम के प्रति विश्वास होगा, आस्था बढ़ेगी। और ध्यान रखो, सदगुरु ने हमेशा यही कहा है, सब कुछ एक बार छूट जाए ठीक है, हर काम छूट जाए वो भी सब ठीक है, लेकिन भाई सिमरन भजन में नागा ना करो। हमारे को नहीं पता हम कब यहाँ से चलें, यमदूत हमें कब आके यहाँ से ले जाएं, हमारा कौन सा शब्द आखिरी शब्द हो। दुनिया की सारी कमाई यहीं धरी की धरी रह जाती है। हमारे लेखे में केवल सिमरन भजन ही लिखा जाता है। सिमरन भजन, ध्यान रखिए, बड़े बड़े संतों महात्माओं ने इस सिमरन से ही बहुत कुछ पाया है, वो बने हैं। संत तुकाराम, वाल्मीकि, संत रईदास, गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, संत नामदेव, गुरु नानक देव, सिखों के सारे गुरु एक के बाद एक इन्होंने सिमरन की पद्धति को ही बल दिया। इसलिए भाई सिमरन से जी ना चुराओ। सिमरन से जब भी जी चुराने लगे तो अपने आप को धोखा देने वाली बात हो जाएगी। हमें माता पिता ने समय रहते ही चेताया, पढ़ लो, कुछ बन जाओ, लेकिन हमने पढ़ने से जी चुराया। वो चल गया कि चलो जैसे भी हैं, आज हम अपने बच्चे पाल रहे हैं। लेकिन भाई अगर इस सिमरन से दिल चुराया, अपने आप को धोखा दिया, तो कुछ नहीं बनने वाला। ध्यान रखना, जब आपने अपने सदगुरु को सिमरन के लिए अपनी तरफ से वादा किया तो उन्होंने आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि मेरे नामदान देने से कुछ नहीं होता, यदि तुमने नामदान को ढंग से, सही ढंग से अपनाया, तभी कुछ तुम्हारा बनेगा, स्वार्थ भी और परमार्थ भी। ये अपनाया, ये अपनाना क्या है? सिमरन करना, भजन करना। सिमरन करो, दिन रात सिमरन करो, सुबह करो, शाम करो, दिन करो, रात करो, जैसे भी हो करो। विश्वास रखो कि जो कुछ हो रहा है वो मालिक करने वाला है, मैं तो जरिया हूं। जो कुछ करने वाला है सिमरन करने वाला है। धन्यवाद।